जब हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन डेवलप हो जाती है, तब अगर हम हमारी लाइफस्टाइल या डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं तो थोड़े समय के बाद हमारे बॉडी की ग्लूकोज को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और कोई भी रीज़न सर, जब आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हो तो उसकी वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन लेनी पड़े। तो इस कंडीशन को प्री डायबिटीज़ कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि प्री डायबिटीज़ इज़ रिवर्सेबल कंडीशन। प्री डायबिटीज़ मीन्स प्रिवेंट डायबिटीज़। और बैड न्यूज़ ये है कि ये कंडीशन की कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हमें फील नहीं होती है। कोई भी दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जब डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आप शुगर चेक करवाओ, और तब जाके हमें पता चलता है कि हमारी ब्लड शुगर वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो कांस्टेंट ब्लड में शुगर हाई रहने की वजह से बाकी दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी जैसे कई ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना वजह बहुत थकान महसूस करते हो, अगर आपका वज़न बढ़ने लगता है, कोई स्पेसिफिक फूड के लिए आपको क्रेविंग होता है, या तो आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, कुछ भी डिसीज़न लेने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फील होता है, या तो बॉडी के स्किन के ऊपर अलग अलग जगह पे ब्लैक पैचेस अगर दिखाई देते हैं, तो इस समय आपको आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लेना चाहिए। शायद इससे पता चल जाता है कि हम प्री डायबिटीज़ जोन में है या नहीं है। आइए जानते हैं कि प्री डायबिटीज़ कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। एवरी मील शुड बी बैलेंस्ड बाय द कार्ब, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर. Eat at least 5 different color of fruits and vegetables per day. Keep your body well hydrated. Do exercise regularly. Be active. Stop smoking. Drink alcohol moderately. And sleep well. Once you experience classic signs such as increased thirst, frequent urination, extreme hunger, ब्लड विजन एंड स्लो हीलिंग वुंड्स, तब आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो चुके हो। डायबिटीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by high level of sugar in blood. It is caused due to deficiency of insulin or resistance to insulin or both. डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ बिलीव टू बी एन ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी कि बाय मिस्टेक आपके इम्यून सेल्स आपके पेनक्रियास के हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या तो डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से आपके पेनक्रियास में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? इट इज़ नॉट क्लियर। देयर मे बी बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आज मैं यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ स्टार्ट विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन एंड एंड विथ इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो आइए जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। और जब हम डायबिटीज़ जोन में आ ही चुके हैं
तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखा आपने, जब डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल होता है तो कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन डेवलप हुई थी, हमने उसे इग्नोर किया। ये हमारी पहली भूल थी। जब हम प्री डायबिटीज़ जोन में आए थे, तभी भी हमने उसे इग्नोर किया। ये हमारी दूसरी गलती थी। तभी तो हम डायबिटीज़ जोन में आ गए। तो अब इस जोन में आने के बाद हम तीसरी गलती तो नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।